तुषारदादा गोसावी यांच्या माध्यमातून आपल्याला पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक मिळाले। आम्ही दोन्ही या महनीय व्यक्तिमत्वांना मनापासून धन्यवाद देतो। दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक 31,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि ते आपल्याला प्राप्त झालेलं आहे नगरसेविका ज्योतिताई गोसावी यांच्याकडून, त्यांचंही मनापासून अभिनंदन। तिसऱ्या क्रमांकाचं 21,000 रुपयाचं पारितोषिक मान्य दिलीपजी हनमघर, चौथ्या क्रमांकाचं 11,000 रुपयाचं पारितोषिक मान्य विनोदजी कबाडे यांच्या माध्यमातून प्राप्त होतोय। या सर्व दानशूर अशा व्यक्तिमत्वांना आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो। मॅन ऑफ द सिरीजसाठी आपल्याला टीव्ही जो LED टीव्ही आहे 32 इंचाचा संभाजीराजे गोसावी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून खरं तर अध्यक्ष केतनदादा, संस्थापक तुषारदादा यांच्या माध्यमातून हे बक्षीस प्राप्त झाले। त्यांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन आणि मनापासून धन्यवाद। तर उत्कृष्ट गोलंदाज आणि उत्कृष्ट फलंदाज यासाठी सायकल आहेत अभिजितदादा देशपांडे यांच्या माध्यमातून ही बक्षिसं प्राप्त होत आहेत, त्यांचे मनापासून धन्यवाद। दुसरी सेमी फायनल स्टार्ट होतोय, सुरू होतोय पुन्हा एकदा एक मोठा संग्राम, महासंग्राम। भारत भूषण 11 विरुद्ध मैदानामध्ये मॅच आहे ती संकेतदादा जाधव पाटील युवा मंच, लोकनेते संकेतदादा जाधव पाटील युवा मंच या दोन बलाढ्य संघांमध्ये ही मॅच आहे। तर या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आता तयार झालेलं आहे की कोणत्याही संघाला इथे सगळ्या मॅचेस जिंकता आल्या नाही, प्रत्येक संघ इथे पराभूत झालेला आहे। एक मात्र संघ आजच्या दिवसभरामध्ये होता जागणे प्रतिष्ठान, तो देखील पराभूत झालाय। थांबा पंच, मॅच सुरू, मला स्कोरर नाही इथे, स्कोरर येऊ द्या तिथे। कुमार निवंगुणे, बाकी कोण, समीर जोशी, स्कोरर या इथे पटकन कोणीतरी एक जण। मॅच सुरू झालेली आहे। भारत भूषण 11 संघाने टॉस जिंकला, क्षेत्ररक्षण स्वीकारले, फलंदाजीसाठी त्यांनी लोकनेते संकेतदादा जाधव पाटील युवा मंचला इथे निमंत्रण दिले आणि मॅच सुरू झालेली आहे। मला तर एक चेंडू झाला, एक धाव काढली बरोबर, पण बॅट्समन कोण आहे, गोलंदाज कोण आहे, काही कुठं मेळ नाहीये। तुम्ही थोडा वेळ थांबा, वाईट चेंडू आहे, यस थोडीशी शांतता आपण इथे ठेवू आणि त्यानंतर सामन्याला सुरुवात करू। कुठल्याही प्रकारची चुका इथे आता अपेक्षित नाहीयेत। एक योग्य सामना आणि अतिशय दर्जेदार सामना आपल्याला पुढे घेऊन जायचा आहे। माझी विनंती असेल दोन्ही संघांचा 12th मॅन 12वा खेळाडू, राखीव खेळाडू इथे उपस्थित पाहिजे। जर नसेल तर 5 धावांचे पेनल्टीचा निर्णय आपण काल घेतला होता, तोच इथे कायम करण्यात येतोय बघा। त्यामुळे 12वा खेळाडू दोन्ही संघांनी इथे ताबडतोब पाठवा। 2 धावा झाल्यात, बॉल किती झालेत, 1 बॉल झालाय, 1 वाईड आहे, असं आहे ना, ठीक आहे। स्कोरर ओंकार सर तुम्ही बसताय इथं, शक्य होईल का? चला मॅच तर सुरू होणार आहे। बॉलर गोलंदाज कोण आहे, हर्षच्या हातामध्ये चेंडू आणि फलंदाजीसाठी स्ट्राईक एंडला बाळासाहेब आणि नॉन स्ट्राईक एंडला अतुल बाळासाहेब ही जोडी 2 धावा धावफलकावरती सामना सुरू झालेला आहे। भारत भूषण 11 या संघाला आपण पाहतोय, पहिल्याच दिवशी हा संघ मैदानामध्ये होता। विशेष म्हणजे जबरदस्त श्रीकांत खुणेची 2 अर्धशतकं, परंतु त्याबरोबरही या संघाला 2 मोठाले पराभव स्वीकारावे लागले। एक सामना जिंकले आणि सरस धावगतीच्या जोरावरती उपांत्य फेरीत आले, तिथे दिमागदार विजय मिळवला, सलग जिंकणाऱ्या संघाला पराभूत केलं आणि उपांत्य फेरीमध्ये दाखल झालेले आहेत। निश्चित त्यांचा खेळ या स्पर्धेमधला उसळी घेणारा खेळ होता। पहिल्या बॉलला 2 आणि आता एक 3 धावा आहेत। 3 धावा आहेत। पहिला बॉल वाईड होता बरोबर ना, पहिला बॉल चांगला आहे, त्यावरती 1 धाव आहे, त्यानंतर वाईड आहे। दुसरा बॉल डॉट आहे आणि तिसऱ्या बॉलवरती 1 रन आहे। स्ट्राइक एंडला पहिला बॉल कुणी फेस केलेला आहे, बाळासाहेबने पहिला अतुल, यस लिया, अतुल 1 बाळासाहेब 1
आपण काय करतोय, ऑनलाईन स्कोअर करतोय, तिथं चूक होणं गरजेचं नाहीये. चूक झाली तर संपूर्ण स्पर्धा चुकू शकते. त्यामुळे तेवढी काळजी आपल्याला घ्यायची. इथे अपील खूप वेगात केलं जाते, जोरदार अपील आहे, पंचांवरती कोणताही परिणाम नाहीये. दोन सिंगल एक वाईट, एक वाईट दोन सिंगल, 3 रन झाले. चार चार झाले. एक बॉल वाईट, एक सिंगल आला, त्यानंतर डॉट, मग सिंगल आला आणि आता तर वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2021 और एक बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। इस बार सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑनसन की तरफ खेलने की कोशिश बल्लेबाज की तरफ से, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई है। फिलहाल स्कोर अगर देखें तो 5 रन बगैर किसी नुकसान के। अतुल 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बाला साहब जो कि 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हर्ष का पहला ओवर मैदान के अंदर जारी है। संकेत दादा जाधव की टीम की बात करें तो एक सक्षम टीम मानी जाती है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में इनका रहा है। दोपहर का सत्र चल रहा है, कड़ी धूप में ये मुकाबला आप देख रहे हैं। एक थर्ड मैन पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी है। हर्ष की अगली गेंद, इस बार बाहरी किनारा, पीछे खिलाड़ी है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, हर्ष ने शानदार कैच लिया और बल्लेबाज बाला साहब बैक टू द पेबल जाते हुए पहले विकेट का पतन, पहला शिकार गेंदबाज हर्ष की तरफ से। सुंदर गेंद, टप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर था। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, देखिए किस तरह से इन्होंने गेंदबाजी की है। अच्छा एक्शन है खास करके हर्ष का, लंबे रन के साथ भागते हैं। इस बार टप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर था और बल्ले की बीचों बीच नहीं है, ये बाहरी किनारा लगा और थर्ड मैन पर जो खिलाड़ी था दायरे के अंदर, इन्होंने बहुत ही अच्छा कैच लिया है। सिंहगढ़ प्रीमियर लीग 2021 की बात करें तो आज का ग्रैंड फिनाले का दिन है। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है, इसका पता आज ही चलने वाला है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बल्लेबाज मैदान के अंदर। विराट कोहली का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है। नागेश बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पूरा दारोमदार रहेगा। अतुल 1 गेंद पर 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर हर्ष को सफलता मिली है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन पहले ओवर में, सफल ओवर समाप्त हुआ है। संभाजी राजे गोस्वामी प्रतिष्ठान प्रेजेंट सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2021 सीजन 1 आप देख रहे हैं। मुकाबला भारत भूषण 11 और संकेत दादा जाधव पाटिल 11 के बीच चल रहा है। और यहाँ भारत भूषण की बात करें तो भारत भूषण बराटे टीम के ओनर हैं। संकेत दादा जाधव पाटिल की बात करें तो एक अच्छी टीम, सक्षम टीम मानी जाती है। अब इनको बताना होगा, हम उम्मीदवार नहीं दावेदार हैं, क्योंकि एक टीम ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है। संभाजी राजे गोस्वामी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में और ये दूसरे सेमीफाइनल का मैच चलता हुआ। संग्राम पोगले गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और फिलहाल पुणे एंड से गेंदबाजी करेंगे। पहले रोड एंड से गेंदबाजी हुई थी, वहां सफलता मिली है हर्ष को, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। अनिल माली, इनका मैं स्वागत करना चाहता हूं। इसकी वजह देखिए क्या है, एक बार फिर इस गेंद के बाद जरूर बताऊंगा। थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद, पॉइंट कवर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, एक मिड डाउन की तरफ खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर लेग को बाउंड्री लाइन की तरफ रखा हुआ है। क्या एक खिलाड़ी फाइनली की तरफ जाएगा या एक बार फिर स्क्वायर लेग की तरफ? एक मिड विकेट पर खिलाड़ी, एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद। इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज की बात करें तो नागेश जो नए बल्लेबाज है, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। ओ बहुत अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी, टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे ताकि बल्लेबाज अपने बाजू ना खोले। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लेन देखिए, टप्पा खाने के बाद उछाल भी है और थोड़ा सा अजीबोगरीब अंदाज में नागेश ने इस गेंद को खेलने की कोशिश की है। बढ़िया गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा।
संग्राम इस महासंग्राम में गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। दूसरा ओवर प्रगति पर है और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद। इस बार भी बढ़िया टाइमिंग, बल्ले के बीचों बीच गेंद बॉडी रन के बाहर जाएगी। शानदार स्ट्रोक, करारा प्रहार, गेंद बॉडी रन के बाहर। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। दर्शनीय स्ट्रोक एक बार फिर बल्लेबाज की तरफ से। ये खूबसूरत चौका देखिए किस अंदाज से आया है। पहली गेंद बिल्कुल वो 5-4 मीटर के अंदर थी। ये गेंद देखिए कहां थी। संग्राम पोकले ज्यादा आगे चले गए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत आगे चले गए थे, इसका फायदा बल्लेबाज ने उठाया। स्लॉट में गेंद थी, सुंदर तरीके से सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को खेला है। दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से। नागेश 4 पर अपने इरादे स्पष्ट करते हुए इस चौके के साथ। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी स्क्वायर की तरफ आ रहे हैं। गेंद तेजी के साथ ट्रैवल होते हुए 2 रन लेने का मौका मिलेगा। ये गेंद बॉडी लाइन की तरफ चली गई। देखने वाली बात है कि एक बार फिर रोक लिया है, बिल्कुल रोक लिया है। ये मिस टाइम स्ट्रोक था, मतलब ब्लाइंड स्ट्रोक था पहले, जो कि बल्ले के बीचों बीच आंखों के सामने खेला था। ये एक बार फिर टप्पा खाने के बाद इनके शरीर की तरफ आ रही थी। उस वक्त अगर देखिए तो शरीर का संतुलन अच्छा नहीं था, शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था। गेंद खाली जगह पर, जो स्क्वायर लेग का खाली स्टैंड वहां चली गई है। इसी के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 11 रन। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। दूसरे ओवर की फिलहाल 3 गेंदें अभी भी बाकी है। ये बेहतर लाइन है, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर होती हुई अतुल बहुत इंपॉर्टेंट पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। नागेश और अतुल के बीच एक साझेदारी बिल्कुल पनपती हुई। अतुल को मौका मिलेगा और एक अच्छे संकेत मैदान के अंदर नागेश की तरफ से, जो इन्होंने चौका जड़ा था उसके बाद में अब स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मौका अतुल को इसलिए दे रहे क्योंकि पिछले मैच में वो शानदार अर्धशतक तो कौन भूल सकता है। तो ये फॉर्म में खिलाड़ी है, इन फॉर्म खिलाड़ी को ज्यादा मौका देना बहुत जरूरी है और यही एक बार फिर डिमांड है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज तैयार संग्राम पोकले। इस बार स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑन साइड की तरफ एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। स्क्वायर लेग पर बढ़िया फील्डिंग, 1 रन का इजाफा होता हुआ मैदान के अंदर। अतुल 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरे ओवर का खेल, रन संख्या 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर संकेत दादा जाधव पाटिल 11 का स्कोर। सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2021 आप देख रहे हैं। अच्छा आयोजन टूर्नामेंट का, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये शॉट कुछ अच्छा नहीं है, काफी ऑफ टर्म के बाहर गेंद। अगर दोबारा इस गेंद को देखेंगे ना तो एक बार फिर आपको भी समझ में आएगा। बल्ला जो है स्क्वायर की तरफ जाता हुआ, अगर 5वें 6ठे स्टंप की तरफ गेंद है तो इस गेंद को आप स्क्वायर की तरफ कैसे लेके जाएंगे। गेंद को देखना, गेंद को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप देखिए एक बार फिर डुबकी लगाना चाहते हैं ना तो वो पानी कितना गहरा वो देखना पड़ता है। उसी तरह से गेंद की लंबाई को देखना होता है, एक बार फिर लाइन लेन को परखना होता है। ये शॉट कुछ अच्छा नहीं था बल्लेबाज की तरफ से। थोड़ा सा दबाव में है बल्लेबाज, पैर नहीं चल रहे हैं फिलहाल। गेंदबाज चलते हुए बहुत अच्छी गेंदबाजी। आखिरी गेंद पर फिलहाल ये बिंदी है। 2 ओवर का खेल समाप्त। 7 के औसत से संकेत दादा जाधव 11 की बात करें तो 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यह भी बहुत ही अच्छा ओवर। इसी रफ्तार से चले तो 42 तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत है। अतुल जैसे बल्लेबाज मैदान के अंदर है। इससे पहले हमने खास करके दादा गायकवाड़ का खेल देखा था, संदेश पांडे का खेल देखा था। जब सेमीफाइनल का मैच आता है, फाइनल का मैच आता है तो उसका अतिरिक्त दबाव होता है। अगर एक खिलाड़ी के ऊपर आप निर्भर रहते तो और परेशानी होती है। दादा ने जिस तरह से देखे पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 5वें ओवर में आपको वो गेयर चेंज करना था, आपने नहीं किया, वहां परेशानी, वहां मैच चढ़ गया और गेंदबाज ने इसका फायदा उठाया। सही वक्त पर मेरे हिसाब से जो विकेट मिला वहां से अब बल्लेबाजों को जो कि वापस आने के लिए मौका नहीं मिला, इसीलिए वो फाइनल में कुछ अलग हमने देखा है। अब जाकर कुल मिलाकर रन संख्या 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर नागेश 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अतुल थोड़ा सा धीमा है, फाइनल की तरफ जाना है, इसीलिए विकेट के ऊपर खड़े रहने का प्रयास कर रहे हैं और पहला विकेट जल्दी खोया है, इसीलिए साझेदारी बनाने की कोशिश। जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना तो एक बार फिर इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अनिल माली इस सीजन में रबर बॉल के 12 टूर्नामेंट इन्होंने किए हैं। क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए ये खेलना, क्रिकेट का खेल खेलना, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनिल माली आपका मैं दिल के गहराई से स्वागत कर रहा हूं। गेंदबाजी में बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा इस वक्त। वीरेंद्र जिन्होंने कमाल कर दिया था, हीरो बने थे, अंडर प्रेशर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। अतुल 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट, टाइमिंग बढ़िया, लेकिन खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन पर शानदार कैच। बल्लेबाज अतुल बैक टू द पेबल जाते हुए प्रेशर का शिकार बने हैं, क्योंकि पिछले 2 ओवर की कहानी देखें तो 7 के अवसर से रन बन रहे हैं। इसका परिणाम एक्सीलेंट के ऊपर पैर रखना चाहते थे, दबाव को कम करना चाहते थे, प्रेशर को रिलीज करने का प्रयास, उसी वक्त हमला करने की कोशिश और शिकार बन के अतुल बैक टू द पेबल काफी ऑप्टम के बाहर आए थे। इस गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच इतनी अच्छी नहीं आई, लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार कैच लिया गया और अब जाकर दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। वीरेंद्र हर बार आके अपने टीम के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2021 अच्छा आयोजन टूर्नामेंट का, और मैदान के अंदर अब सागर मांगरे बहुत महत्वपूर्ण खिलाडी पोलीस प्रशासनामध्ये काम करतात। आजचा त्यांचा दिवस निश्चित सोनेरी आहे, कारण आज त्यांचा जन्मदिवस आहे, वाढदिवस आहे और बर्थडे बॉय मैदान के अंदर 14 पर लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 2 ओवर। तीसरे ओवर का खेल जारी है और पहली गेंद पर वीरेंद्र को सफलता मिली है। ये एक ऐसे खिलाड़ी है हर बार जाके गेम चेंजर बनते हैं, जो कि प्रेशर हो या ना हो, प्रेशर बनाना ये विपक्षी टीम के ऊपर अच्छी तरह से जानते हैं। वीरेंद्र ने पहली सफलता, वो भी विकेट किसका, अतुल का, जो पिछले मैच में इन्होंने एक अर्धशतक बनाया था। इस बार हवा में गेंद और नहीं, इस बार दूर गेंद है, लेकिन गेंदबाज ही कमाल की सटीक लाइन के साथ सही इलाके में कर रहे हैं। जिस तरह से यह एक बार फिर टप्पा थोड़ा सा ऑफ और मिड स्टंप पर था। वीरेंद्र की बात करें तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये ऐसे खिलाड़ी है जो हर वक्त आते तो गेम चेंजर बनते हैं। अभी वो साझेदारी तोड़ने की जरूरत है, साझेदारी तोड़ा। कल की बात करें तो वो 7 रन आपको बचाने थे, आपने एक बार फिर वो कमाल, बिल्कुल वो ओवर पूरी तरह से मेडन ही था। एक आखिरी गेंद पर वो चौका बिल्कुल आया, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार 5 गेंदे आप विपक्षी टीम के ऊपर पूरी तरह से चढ़कर बोले। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा। 15 पर 2 तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। फिलहाल गेंद बल्ले के ऊपर भारी है। मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस बाय वीरेंद्र। ये गेंद देखे टप्पा थोड़ा सा ऑफ टप के बाहर आगे आना चाहते थे। फिलहाल बल्लेबाज के पैर नहीं चल रहे हैं, अगर पैर नहीं चल रहे तो गेंदबाज बिल्कुल चलेंगे। जिस तरह से लेन देखिए, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे, चौथे 5वें स्टंप की तरफ गेंद, गुडले स्पॉट पर टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा उछाल लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। बिंदी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अब गेंदबाज भय में, बल्लेबाज एक बार खास करके बल्लेबाज भय में है, क्योंकि गेंदबाज लय में है। बहुत सुंदर और शानदार गेंदबाजी। इस बार स्ट्रोक अच्छा है, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया। इस टकवर पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इस बार इस गेंद को फील करते थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। बढ़िया फील्डिंग, जो कि बॉडी लाइन पर राम मैदान के अंदर है इस टकवर पर। इसी के साथ रन संख्या 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 16 पर लॉस ऑफ 2 विकेट। पहली पारी आप देख रहे हैं मैदान के अंदर और अच्छा माहौल यहां बना हुआ है। सुंदर गेंदबाजी वीरेंद्र द्वारा। संकेत दादा जाधव पटेल टीम की बल्लेबाजी आप देख रहे हैं। कदम का इस्तेमाल किया था और इस बार देखिए क्या कैच लिया गया। श्री गुणे ने एक बार फिर इस मैच में जान डाली है। ये उड़ता हुआ पंची मैदान के अंदर आप देख सकते हैं। इस कैच को आप एक बार देखिए, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, 100 बार देखिए, देखते रहेंगे आगे। बहुत बढ़िया गेंद, टप्पा ऑफ टप के बाहर, ये उड़ता हुआ पंची देखिए, कमाल का कैच। ऐसे कैच लपकते नहीं, चिपकते हैं। जिस तरह से ये कैच लिया गया और इस खिलाड़ी का, जहाबाज हरपर मौला खिलाड़ी का नाम है श्री गुणे। 100% कैसे देते ना, इनसे सीखिए। इस बार दबाव अब बल्लेबाजों के ऊपर। ये कैच दोबारा देखना चाहूंगा मैं, जिस तरह से कैच आया था, बहुत सुंदर।
वीरेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं और बढ़िया गेंदबाजी। इस प्रीमियर लीग का सबसे बेहतरीन कैच है विकेट कीपर द्वारा। क्रीज का कोने का इस्तेमाल, बल्ले के बीचों बीच नहीं है, बाहरी किनारा लगा, उसके बाद में पीछे जो खिलाड़ी है सिगुरे ने छलांग लगा के कैच लिया। ये उड़ता हुआ पंछी अपनी टीम के लिए काम कर रहा है। तुषार दादा गोसावी, केतन दादा गोसावी, बिल्कुल इनकी भी सराहना होनी चाहिए। संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान के संस्थापक या अध्यक्ष, खास करके दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक लाजवाब टूर्नामेंट। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर रमेश कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज वीरेंद्र, कल का जो कॉन्फिडेंस है वो काम कर रहा है। और बढ़िया गेंदबाजी, वाह भाई वाह, क्या गेंदबाजी की है, खास करके गेंदबाज वीरेंद्र ने। एक सफल ओवर बिल्कुल रहा है और 3 ओवर की कहानी समाप्त। रन संख्या 17 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस वक्त मैदान के अंदर संकेत दादा जाधव पाटिल 11 की टीम। जलपान के लिए बिल्कुल खेल रुकने वाला है और मैदान के अंदर क्या मनोज खुद जाएंगे, देखने वाली बात है। बहुत ही शानदार और दमदार प्रदर्शन। पहले 3 ओवर की कहानी अगर देखें तो पूरी तरह से गेंदबाजों ने कमाल। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस आहे। आपण पाहतोय संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान प्रेझेंट सिंहगड रोड प्रीमियर लीग 2021 पर्व पहिलं सोनेरी पान आहे। या पानावरती अनेक चांगल्या गोष्टी लिहिल्या जातील, त्या देखील सोनेरी अक्षरामध्ये लिहिल्या जातील। आणि मोसमातली पहिली स्पर्धा आज महाराष्ट्रातल्या पुण्यासारख्या ठिकाणी, म्हणजे पुण्याच्या जिल्ह्यामध्ये आज आपण बघतोय सिंहगडमध्ये होते आणि ही सर्वांची अभिमानाची गोष्ट असणार आहे सर्वांसाठी। अनेक वेगवेगळ्या स्पर्धा आपण पाहणार आहोत या मोसमामध्ये। महाराष्ट्र प्रीमियर लीगचा देखील बोलबाला निश्चित असणार आहे। आणखीन काही वेगळं या स्पर्धेमध्ये असणार ते देखील पाहू, परंतु या सगळ्या मोसमाची अत्यंत दर्जेदार सुरुवात कोणी केली ती आहे अर्थात संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून। आपण ऑन स्क्रीन बघू शकता अर्थात स्पर्धेचे आयोजक केतन संभाजी गोसावी जे विद्यमान अध्यक्ष आहेत, एक डॅशिंग पर्सनॅलिटी आहेत। स्पर्धेचं पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक 51,000, दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 31,000, तिसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 21,000, चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक 10,000। ह्या कॅश प्राइज बरोबर आपण ट्रॉफी विसरू शकत नाहीत। अतिशय सुंदर अशा ट्रॉफीज आहेत, त्याच्यावरही नजर असतील। आणि आता आमच्या समोर रोहन करंजकर यांना देखील आपण बघतोय। रोहन करंजकर आहेत, ओंकार शिंदे आहेत, त्याचबरोबर सोमनाथ दादा आहेत, समित जोशी आहेत, किसन धुमाळ आहेत, संदेश बायगुड आहेत, मयूर पोटे आहेत, अमर आहेत, त्यानंतर मनोज मांजरे, महेंद्र घाडी, महेश सोलापुरे, ही सर्व टीम आहे। यापूर्वी मनोज आणि मी चर्चा करत असताना ती एक महत्त्वाचा विषय झाला होता। अर्थात ही काही नावं घेतली, याच्या मागे सुद्धा आणखीन काही आहेत ज्यांनी खूप महत्त्वाचा आणि खारीचा सिंहाचा वाटा उचललेला आहे, त्यांचं देखील फार मोठं योगदान आहे। एक यशस्वी स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जाईल। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक धाबा 17, 3 गड्यांच्या मोबदल्यात और बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम जिन्होंने अपसेट किया टूर्नामेंट में, जो दावेदारी पेश करने वाली टीम खास करके जागड़े प्रतिष्ठान, जो लग रहा था वो फाइनल में जाएगी, लेकिन क्रिकेट में जैसा हम सोचते हैं वहाँ का वैसे कहाँ होता है। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से क्रिकेट शुरू हो जाती है। तो संभाजी राजे गोसावी टीम ने इतना शानदार प्रदर्शन किया तो वो सामने वाले को उठने का मौका नहीं मिला। सामने बड़े तगड़े खिलाड़ी थे, बहुत बड़ा जो कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन अच्छा प्लान, अच्छी रणनीति और उसका फायदा इनको मिला और फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम है संभाजी राजे गोसावी। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। अब जाकर दूसरा सेमीफाइनल का मैच मैदान के अंदर चल रहा है, भारत भूषण 11 वर्सेस संकेत दादा जाधव पाटिल के बीच। और मैदान के अंदर आप देख सकते हैं स्काई किचन एंड बंकेट, आप देख सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण, खास करके ये सारी चीजें फॉर रिजर्वा और ये सारे दृश्य आप देख सकते हैं। स्काई बंकेट आलीशान चीज है ये, जिस तरह से मैं देख रहा हूं। और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेनिस क्रिकेट डॉक्टर के माध्यम से। मैदान के अंदर रमेश 1 पर बल्लेबाजी करे, नागेश ने 8 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया है
और जो बड़े मैच मतलब जो सेमीफाइनल का मैच है, क्वार्टर फाइनल का मैच है, फाइनल का मैच है, जो मैच में अतिरिक्त दबाव लेके आता है, इस दबाव पे आपको बेहतर करने के लिए ये सिंहगढ़ प्रीमियर लीग है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बना हुआ है। यहां से अच्छा करके एक बार फिर महाराष्ट्र में जितने बड़े टूर्नामेंट है वहां आपको जाने का मौका मिलेगा। और अच्छी चीज जो कि प्रीमियर लीग से क्या होती है, जो नए उभर कर लोग आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, उनको मौका मिलता है, नए चेहरे आपके सामने आ सकते हैं। अब देखिए अतुल आपके पास नहीं है तो एक नए हीरो की तलाश बल्लेबाजों के लिए है। तो ये लीग का फायदा, ऐसा नहीं कि वो नॉकआउट टूर्नामेंट में वहां भी नहीं होता है, लेकिन लीग में बहुत सारे खिलाड़ी जो है, जो अनसंग हीरो है, वो ढूंढने की कोशिश भी हो रही है। आफ्टर 3 ओवर नाउ स्कोर 70 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। चेंज इन बॉलिंग, हर्ष को मौका मिला है जो प्रमुख गेंदबाज है वह फिलहाल सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2021 आप देख रहे हैं। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज रमेश ऑलराउंडर खिलाड़ी है। वाइड बॉल का इशारा होता हुआ इस बार मिस्टर इस्टा से रन संख्या, अब अंपायर की तरफ से नो बॉल का इशारा। नो बॉल का मतलब क्या, सर के ऊपर से भी हाथ घूमने वाला देखने वाली बात है, क्या विकेट के बाहर गेंद गिरी है वो देखने वाली बात। जिस तरह से मैदान के अंदर अंपायर बोल रहे हैं, अंपायर अपना काम करेंगे, खिलाड़ी अपना काम करेंगे, तब जाकर पिक्चर जो है ना वो सुपरहिट होने वाला है। तो किरदार को नहीं भूलना है। सैराट फिल्म सुपरहिट इसलिए हुई ना कि हर किरदार, हर कैरेक्टर को, मतलब एक जो स्टार था सबको मालूम था, तो कैरेक्टर को नहीं भूलना है। खिलाड़ी अपना काम करेंगे, अंपायर अपना काम करेंगे, सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे, अंपायर अपनी जगह पर जाएंगे। जो अगर विकेट के बाहर गेंद, विकेट के बिल्कुल अंपायर के साथ एक बार फिर वो ज्यादा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए वो बता रहे हैं कि विकेट के बाहर गिरी है तो नो बॉल है, चलिए अपनी जगह पर। सर्व खेळाडू आपापल्या जागेवरती जातील। नो बॉल, यस, अंपायर की तरफ से नो बॉल का इशारा। इस बात के लिए बिलाल रिव्यू तो नहीं है, थर्ड अंपायर का इस्तेमाल नहीं होगा। जो अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर जो डिसीजन देंगे वो फाइनल है, नाहीतर पेनल्टी दिली जाईल। मॅच चालू करा नाहीतर पेनल्टी मिळेल। श्री सर लवकर मॅच चालू करा, अंपायर मॅच चालू करा लवकर। जे काय असेल ते पंचांचा निर्णय अंतिम राहील। ये फाइनल कॉल एक बार फिर दिया गया है, शेवटचा कॉल असेल। इथून परीटचा इशारा देखील केला जातोय। 17 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यात 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। चौथ्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू असताना हर्ष गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज। अतिशय सुंदर चेंडू पडल्यानंतर उसळी घेतोय, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, पुलचा पटका खेळायचा होता, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क होत नाही, चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये आणि धाव घेण्याचा प्रश्न नाही। आता बघा हा जो चेंडू आहे ना तो उसळी घेतोय आणि हर्षमध्ये ती प्रगल्भता निश्चित आहे, ती ताकद निश्चित आहे। तो चेंडू खूप अचूक टप्प्यावरती टाकतो, छान उंची त्याच्याकडे आहे आणि मग पडल्यानंतर गती आणि उसळी या दोन गोष्टी ज्या आहेत त्या निश्चितच परिणामकारक मैदानामध्ये ठरतात। धापलकरती धावा 18-3 गड्याच्या मोबदल्यात। चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय हर्ष। करण्याची जबाबदारी येते असेल ती रमेशची, एक वरती तो फलंदाजी करतोय। यावेळेला ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू आहे थोडासा द्विधा मनस्थितीमध्ये फलंदाज राहिलेला आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून एक निर्धाव चेंडू येतोय। बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। रन संख्या 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद थी, बल्लेबाज भी थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर आए थे। जब बल्लेबाज शफल हो जाते हैं ना तो थोड़ा फायदा गेंदबाज को भी मिलता है, रीच वाइड देखा जाता है। कुछ नए नियम भी आए हैं, इसका भी अभ्यास करने की जरूरत है। अब देखिए आपने गुड़ दिया है, बेटर भी दिया है, अब समय बेस का आया है। अब गुड़ और बेटर से बात नहीं बनने वाली है। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन गेंद के पिच तक नहीं है। बढ़िया गेंदबाजी हर्ष द्वारा। जो पहले ओवर में सुर और ताल के साथ इन्होंने गेंदबाजी की थी उसी अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं। सुपर बॉलिंग, बढ़िया गेंदबाजी हर्ष द्वारा। 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर रमेश 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया है। नागेश ने 8 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया है। तो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे। चौथे ओवर में धीमी रफ्तार के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। पूरी तरह से मेरे हिसाब से गेंदबाजों ने बांध कर रखा है। अनदर ब्यूटीफुल डिलीवरी,
That's a super bowling by Harsh. Just pitching out of the off-spin batsman, looking for the big shot onto the onside, beating completely. There's no contact between bat and ball, and the super bowling by Harsh. इस ओवर में भी देखिए तो वो कमाल कर रहे हैं, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे, कोई आजादी नहीं है और बल्लेबाज को आगे खेलना है पीछे खेलना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दुविधा में है। इससे बेहतर आप नॉन स्ट्राइक की तरफ जाइए क्योंकि सिंगल लेना बहुत जरूरी। सदीपी गेंदबाज द्वारा नहीं नहीं नहीं, ब्लाइंड स्ट्रोक आप खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइकर एड पर जो बल्लेबाज है वो सारा तमाशा देख रहे हैं, इसलिए तो कहते हैं कि जिंदगी का अजीब परिभाषा है, सबर गई तो जन्नत नहीं तो तमाशा है। पिछले 5 गेंदों की कहानी देखे तो गेंदबाज जो है जो अनप्लेबल साबित हुए हैं। इतनी अच्छी गेंदबाजी, इस पहेली को जल्दी से सुलझाना होगा नहीं तो परेशानियां बढ़ने वाली है। सुपर बॉलिंग, क्या गेंदबाजी की गेंदबाज हर्ष ने। अगली गेंद के साथ लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये ज्यादा हो गया, इनकी तारीफ हुई ना तो इनको अच्छा नहीं लगा, ज्यादा एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए नॉर्मल क्रिकेट आपको खेलने, इस बार कंधों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, यहां से क्या हुआ लेंथ खराब हो गई, एक बार लाइन आपकी खराब हो गई, उछाल भी ज्यादा चला गया और लेग स्टंप के बाहर गेंद चली गई। बल्लेबाज तो वही चाहता है ना, एक गेंद आपको अतिरिक्त डालनी है, एक रन मिलेगा, एक बार फिर इसका फायदा उठाने की कोशिश बल्लेबाज कर सकते हैं। 19-3 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद के साथ हर्ष तैयार है, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर डालते हुए। ये सिंगल आएगा, अतिरिक्त गेंद होगी और स्ट्राइक गेंद पर क्या एक बार फिर रमेश रहेंगे, बिल्कुल यहाँ रमेश हो सकते हैं, वो समस्या है। अब जाकर यहाँ 4 ओवर का खेल समाप्त, 5 के अवसर से रन संख्या 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विकेट्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड। नाउ नीड अ पार्टनरशिप, साझेदारी चाहिए। बल्लेबाज वैसे थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहे हैं, एक अच्छे क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट की जरूरत है मैदान के अंदर, बिल्कुल मजा आएगा। 3 विकेट बहुत ही बेशकीमती गिरे हैं, 20 for 3 आफ्टर 4 ओवर। और संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान प्रेजेंट सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2021 आप देख रहे हैं। रोहन करंजकर बिल्कुल हमारे कॉम्पास में बैठे हुए, शानदार आयोजन। मनोज जी इस वक्त हमारे साथ है, मनोज मांजरे, सोमनाथ मोरे, ओंकार शिंदे, समित जोशी, किशन धुमाड़, संदेश बाईगोड़े, मिस्टर मयूर, मिस्टर अमर, मनोज मांजरे, महेंद्र घाड़ी, महेश सोलापुरे। शानदार आयोजन के लिए एक बार फिर इन जैसे लोगों का होना बहुत जरूरी है। तुषार दादा गोसावी और केतन दादा गोसावी, इनके नेतृत्व में ये एक श्रद्धांजलि कप चल रहा है। किशोर दादा गोसावी और संभाजी राजे गोसावी, आप एक बार फिर बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, खास करके इस टूर्नामेंट के लिए जिस तरह से आयोजन हुआ है। कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश बिल्कुल हम करेंगे। ग्रैंड फिनाले का मैच, इंपॉर्टेंट मैच रहेगा उस वक्त सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2021 में। आफ्टर 4 ओवर नाउ स्कोर 20 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ संग्राम पोकले को मौका मिळेगा। 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालेला आहे आणि आता संग्राम गोलंदाजी मार्कवरती येतोय। धावपलका धावा एकूण जर पाहिल्या तर 20-3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये, आणि आता एक्सप्रेस वे कडनं गोलंदाजी केली जाईल। मैदानातलं क्षेत्ररक्षण आपण बघितलं तर थर्ड मॅन, एक गली, त्यानंतर एक पॉइंट आहे, एक क्षेत्ररक्षक जर बघितलं तर निश्चितच आपल्याला लॉंग ऑफच्या दिशेने दिसेल, एक एक्स्ट्रा कव्हरला देखील क्षेत्ररक्षक आहे। अतिशय सुंदर खोलवर टप्प्यात चेंडू ऑन साइडला खेळाय, चेंडू जातोय लॉंग ऑनच्या दिशेने, इथे मात्र क्षेत्ररक्षक एकेरी धाव आणि एकापेक्षा जास्त घेणार नाही। त्याचं कारण काय की रमेश स्ट्रगल करतोय, संघर्ष करतोय मैदानावरती। म्हणजे आपण वाळवंटात गेल्यानंतर पाण्याला संघर्ष होतो ना, तशाच प्रकारे या वेळेला जर बघितलं तर मैदानात एकेरी धावेसाठी संघर्ष बॅट्समनचा पाहायला मिळतोय। आणि आता निश्चितच आमच्याबरोबर ओंकार शिंदे ते सांगतात की 9 चेंडूमध्ये फक्त 3 धावा केल्या आहेत। स्ट्राईक रेट आपल्याला याच्यावरून कळेल की स्ट्राईक रेट खूप चांगला नाहीये। यावेळेला चांगला फटका ऑन साइडला खेळलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक आहे, एका बाजूला धावा होत नाही तर दुसऱ्या बाजूला धावांचा ओघ वाढवण्याच्या नादामध्ये फलंदाज बाद होतोय। आणि आता नागेशची खेळी संपुष्टात, अप्रतिम कामगिरी, चेंडू उडालाय। आता बघूया आपण कशा पद्धतीने उसळी घेतोय, त्यानंतर हा एक फटका होता जो खेळलाय नागेशनं, त्यामध्ये तो बाद होतोय। अतिशय सुंदर उलट टप्पा ऑफ टाइमच्या बाहेरचा होता, ऑन साइडला मिड विकेटच्या दिशेनं चेंडू भिरकावून द्यायचा होता, टायमिंग इथं चांगलं होतं, परंतु मिड विकेटला अतिशय उत्तम दर्जाचं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी झालंय। आणि आता त्यामुळे जर बघितलं तर भारतभूषण 11चा संघ या ठिकाणी दादा ठरतोय, अप्रतिम कामगिरी तो या ठिकाणी करतोय। तर दुसऱ्या बाजूला जर बघितलं तर संकेत दादा जाधव पाटीलचा संघ संघर्ष करतोय।
और एक बड़ा झटका लगता हुआ नागेश बैक टू द पेविलियन। और फिलहाल 4 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 21। 5वें ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। फिलहाल गेंद जो है बल्ले के ऊपर भारी है। कोशिश वैसे अगर देखिए दोनों तरफ से जारी है, लेकिन रन संख्या 21 4 विकेट के नुकसान पर 21 for 4। धावपल का धावा 21-4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे कि मुंबई इंडियंस के लिए एक गेंद पर बोल्ड गेंदबाजी करते हैं, दूसरी गेंद पर बुमराह आते हैं, तो उसी तरह से एक अच्छा कॉम्बिनेशन इन्होंने भी बनाया है। संग्राम पोकले ने अच्छी गेंदबाजी की, उससे पहले वीरेंद्र ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, इससे पहले हर्ष ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। तो गेंदबाजों का बोलबाला मैदान के अंदर है। सचिन भाऊ अरकाटे यांचं या ठिकाणी आगमन झाले। यावेळेला ऑन साइडला चांगला फटका खेळला, चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेनं जातोय, इथे मात्र एकेरी धाव आणि या एकेरी धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 22 वर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात। आता या एकेरी धावेने आणखीन एक धाव या ठिकाणी वाढणार आहे। 23 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 5व्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू आहे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार संग्राम पोकले। इस बार उड़ाया तारामंडल में पंख लगा के डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर खिलाड़ी है, लेकिन रोड बन के दर्शक बन के दीवाने, और गेंद सीधी गन्ने में, जहां आप स्क्वायर लेग की तरफ जा देख सकते हैं गन्ना है और उस गन्ने में गेंद जाते हुए मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, मच नीडेड सिक्स फॉर द बैटिंग साइड। इस खूबसूरत छक्के का देखिए किस तरह से खेले हैं, थोड़ा पीछे चले गए और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेलते हुए टाइमिंग बढ़ गया, शरीर का संतुलन बहुत अच्छा था और इस गेंद के लिए बल्लेबाज तैयार थे। फिलहाल स्कोर की तरफ अगर देखें तो स्कोर बहुत तेजी के साथ अब आगे बढ़ता हुआ, ये बहुत ही उम्दा शॉट रमेश के बल्ले से 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर 29 for loss of 4 विकेट। उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी सिरा, गेंद तेजी का साथ ट्रबल 4 रन। अभी तो मारा है छक्का, चौका अभी बाकी है, ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। मैदान के अंदर रमेश का इंजन गर्म है, इनको खेलना बहुत जरूरी है। ना जीत जरूरी है ना हार जरूरी है, ये जिंदगी का खेल है, खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब देखिए फाइनल की तरफ जाना है। एक बार वो प्रेशर बना हुआ है, विकेट गिरने का प्रेशर है, उसी वक्त एक बार फिर जी जान लगा के बल्लेबाजी मैदान के अंदर। 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। आफ्टर 5 ओवर नाउ स्कोर 33 for 4। एकूण 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। धावपल का धावा 33-4 गड्यांच्या मोबदल्यात सिंहगड रोड प्रीमियर लीग 2021 जिंकण्यासाठी आम्ही तयार आहोत असं सांगतात या ठिकाणी मैदानामध्ये आता फलंदाज। बघूया काय घडतंय, काय बिघडतंय आहे। संभाजीराजे गोसावी प्रतिष्ठान प्रेझेंट सिंहगड रोड प्रीमियर लीग 2021 आपण पहिलं सोनेरी पान बघतोय। अतिशय सुंदर असं मैदान हिरवळ आपल्याला पाहायला मिळते आहे। 33 धावा झाल्यात धावपलकावरती। निश्चितच संभाजीराजे गोसावी प्रतिष्ठानचा विचार केला तर संस्थापकीय अध्यक्ष तुषारदादा गोसावी, त्यानंतर विद्यमान अध्यक्ष केतनदादा गोसावी, आणि आता या सामन्याचं जर बघितलं तर निर्णायक षटक मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। निर्णायक षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आपण पाहूया कोण येत आहे। श्री कुणे गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असतील। आता खेळण्याची जबाबदारी असेल ती संदीपची, जो महत्त्वाचा खेळाडू आहे। दुसऱ्या बाजूला रमेश 14 वरती येतोय, 12 चेंडूंना तो सामोरा जातोय। एक छान खेळी, म्हणजे सुरुवात जर बघितली तितकीशी चांगली नव्हती, आता स्ट्राईक रेट खूप चांगला आहे त्यांचा। इस बार खूबसूरती के साथ आंसर की तरफ खेले, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। शानदार कैच और बल्लेबाज संदीप बैक टू द पेविलियन जाते हुए मैदान के अंदर अगर देखें तो एक बहुत बड़ा झटका संकेत दादा जादव पाटिल 11 के उम्मीदों को लगता हुआ, और सुंदर स्टार्ट जिस तरह से देखे, ये पहली गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी श्रीकांत कुने द्वारा। गेंद देखिए कहा है, जिस तरह से वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, शरीर का संतुलन इतना अच्छा नहीं था, और गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जाते हुए लाजवाब कैच बाउंड्री लाइन पर लिया गया। और इसी के साथ बहुत ही सुंदर विजय दुराई का अच्छा कैच। 5वें विकेट का पतन। आधी टीम एक बार फिर डगआउट में आराम फरमा रही है, बल्लेबाजों के लिए परेशानियां बढ़ती हुई। एक एंड पर रमेश जिजान लगा के खेल रहे हैं। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग क्योंकि विकेट गिरा है। जब रमेश खेल रहे थे तब एक बार फिर वो मजा आ रहा था,
दूसरी एंड पर स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत थी, सिंगल लेके रमेश को ज्यादा मौका देने की जरूरत, लेकिन हमला करने का प्रयास और शिकार बन के वापस आए हैं। नाउ 33 फॉर 5। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए गणेश, इनके ऊपर भी निगाह रहेगी। संकेत दादा जाधव के लिए आखिरी 5 गेंदों पर कम से कम 3 बड़े शॉट चाहिए। That's a beautiful delivery, pitching out of the off batsman, looking for the big shot onto the onside. There is no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket. Wicketkeeper doing very good job behind the wicket, and there can be no run. Super bowling. पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर अगर देखे तो बिंदी गेंद आई है। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पुलटॉस गेंद है, सुंदर तरीके से गेंद को ऑफसाइड की तरफ खेला है, लेकिन इस टकराव पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन मुकम्मल किया, गलत एंड पर थ्रो होता हुआ। आपको वो स्ट्राइकर एंड की तरफ जाना था, क्योंकि एक एंड पर रमेश इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं। गणेश की बात करें तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, पूरा दारोमदार इनके ऊपर है। अब अंपायर, तीसरे अंपायर के लिए थोड़ा सा काम आता हुआ। तीसरे अंपायर भी रेडी है हमारे साथ इस वक्त tenniscricket.in के माध्यम से। क्या ये करीबी मामला होगा, देखने वाली बात है। गेंद बहुत ऊपर चली गई है और सुरक्षित है या एक बार फिर आउट, देखने वाली बात है। नॉट आउट या आउट, तो अंपायर की तरफ से या डिसीजन दिया गया, सुरक्षित है बल्लेबाज, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो एक बार फिर टप्पा खाने के बाद ऊपर आई थी ना गेंद, वहां समय मिला बल्लेबाज को अपने क्रीज में आने के लिए। लास्ट टर्न इन प्रोग्रेस, नाउ स्कोर 33 for 5। 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज आज गेंदबाजों द्वारा, खास करके भारत भूषण के गेंदबाजों की तारीफ करनी चाहिए। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए श्रीकांत को ने तैयार, कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर। रन संख्या केवल 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात करें तो निर्णायक ओवर मैदान के अंदर जारी है। अब जाकर आखिरी 2 गेंदें शेष, लेकिन दोनों के लिए होगी विशेष। यहां से कम 2 बड़े शॉट, आप 40 के पार जा सकते हैं, लड़ने का मौका मिलेगा। ये बढ़िया गेंद, बहुत सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। बाउंसर डाला था, पटकी हुई गेंद थी। गेंद को ऑन साइड पर मिड विकेट क्षेत्र की तरफ बल्लेबाज खेलते हुए, तो इस सिंगल के साथ रन संख्या 36 5 विकेट के नुकसान पर। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार। जो अच्छा विस्तार करेगा वही तो मेरे हिसाब से फाइनल तक जाने वाला है। तो इसीलिए देखिए आज बल्लेबाजों ने निराश किया मेरे हिसाब से। जो अतुल का विकेट गिरने के बाद स्विच हिट करने का प्रयास, गेंद बहुत तेजी के साथ पीछे जा रही है, कुछ अच्छा शॉट नहीं है। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, यहां खतरा बिल्कुल है, तो इसका मतलब विकेट गिरेगा। तो दबाव बिल्कुल हमने देखा बल्लेबाजों के ऊपर, दबाव को बरकरार रखा गेंदबाजों ने। इस सिंगल के साथ रन संख्या 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यह आखिरी गेंद पर रनआउट के तौर पर विकेट मिला है, तो इसका मतलब और एक विकेट गिरने वाला है। तो अब यहां मैच जीतने के लिए जो टारगेट रहेगा वो 37 रनों का है। दर्शकों को बताना चाहता हूं, संकेत दादा जाधव पाटिल वर्सेस भारत भूषण 11 के बीच मुकाबला चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रभावित किया गेंदबाजों ने। तो देखिए लेखा जोखा बल्लेबाजों का, और लेखा जोखा जिस तरह से आज गेंदबाजी हुई है ना, वो एक बार फिर देखेंगे। तालियां बिल्कुल बजती भी आज गेंदबाजों के लिए। मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। पहला ओवर बहुत इंटरेस्टिंग ओवर था हर्ष का, अच्छी गेंदबाजी की। पहले ओवर में आए 5 रन। संग्राम पोकले के जो ओवर था इसमें थोड़ा हमला करने का प्रयास किया गया, 9 रन आए। उसके बाद में आए धीरेन्द्र हर बार मेरे हिसाब से जो सदी भी गेंदबाजी करते हैं, तो जो कॉन्फिडेंस कल उनको मिला था उसी हिसाब से गेंदबाजी की और केवल 3 रन खर्च गए। उसके बाद में एक बार फिर हर्ष को मौका मिला था। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है गेंदबाजों का। जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है। संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान प्रेजेंट सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2021 आप देख रहे हैं। सीजन 1 चलता हुआ और इस प्रतियोगिता में दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है। पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में संभाजी राजे गोसावी टीम ने क्या शानदार, दमदार, वजनदार प्रदर्शन किया और फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम साबित हुई है। और इन्होंने कहा हम उम्मीदवार नहीं दावेदार है। तो बहुत सुंदर तरीके से संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए विपक्ष टीम को हराया। जागड़े प्रतिष्ठान एक तगड़ी टीम थी, उस टीम को हराया है। तो मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे। मैदान के अंदर बॉल की जरूरत है।
हमारे ऑफिशियल की बात करें तो अक्षय निर्मल, आशीष उदेक, मालोजी निगड़े, सप्तर्षक सनस, कॉम बॉक्स में हमारे साथ मनोज बेल्लेकर, नरेश डोमे हैं। तो इंटरेस्टिंग मोड पर ये मैच होगा। जिस तरह से 37 का टारगेट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अब गेंदबाजों को यही कहना है जो हमारे पास नहीं वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है। अगर विपक्षी टीम इस तरह से जो कि इनकी पारी लड़खड़ा सकती है तो सामने से हम भी कर सकते हैं, वो दमखम होना चाहिए। मनोज बेल्लेकर मैदान के अंदर आप देख सकते हैं। क्रिकेट में छोटा टोटल भी बड़ा बन सकता है जिस तरह से मुकाबला है, क्योंकि जिस तरह से ये टूर्नामेंट चल रही है, इंटरेस्टिंग मोड पर यह मुकाबला आके पहुंचा है। बल्लेबाजी बहुत तगड़ी है, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन जो पहला पड़ाव था वहां इन्होंने किया था, उसके बाद में पिछले 2-4 मैचेस में इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। कागज पर बहुत तगड़े खिलाड़ी है, लेकिन अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो सामने वाले टीम के जो हौसले आप तोड़ सकते हैं। देखते हैं बल्लेबाज की रणनीति क्या होगी। मनोज बेल्लेकर फिलहाल हमारे कॉम्बॉक्स में ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए मैदान के अंदर प्रारंभिक बल्लेबाज धीरे धीरे जा रहे हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर दोनों तरफ से एक अतिरिक्त खिलाडी हमारे कॉम्बॉक्स में कंपल्सरी रहेगा। या स्पर्धेच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी माहिती देतोय। दोन्ही संघांचा एक्स्ट्रा खेळाडू या ठिकाणी जर आला नाही तर निश्चितच आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल। आपल्याला पॅनलाइज करण्यात येईल। एक दोन्ही संघांचा एक एक खेळाडू, सामना तोपर्यंत सुरू पण होणार नाहीये। संस्थापकीय अध्यक्ष तुषारदादा गोसावी, विद्यमान अध्यक्ष केतनदादा गोसावी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली एक मानाची स्पर्धा, अर्थात संभाजीराजे गोसावी प्रतिष्ठान प्रेसिडेंट सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2021। तो मैदान के अंदर प्रारंभिक बल्लेबाज संग्राम और श्रीकांत प्रवीण गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। पावर प्ले के 2 ओवर बहुत क्रुशियल रहेंगे। प्रवीण की पहली गेंद, बढ़िया गेंद नरम हाथों से ऑन साइड की तरफ खेलते हुए मिड विकेट क्षेत्र की तरफ गेंद जा रही है और जंटल पुश किया था। थोड़ा सा पुश करो और खुश रहो वाला मामला मैदान के अंदर चलता हुआ। जिस तरह से देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच खास करके अब गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए है। टोटल बढ़ा नहीं है, बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं, फिर भी लड़ना है। और इस क्रुशियल मुकाबले में प्रवीण प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। श्रीकांत ने अपना खाता खोला। श्रीकांत ऑन मार्क, इज ऑन 1, नाउ स्कोर 1 पर नन, चेसिंग अ टारगेट ऑफ 37 रन। नेक्स्ट बॉल फ्रॉम प्रवीण। इस बार पुल का बहुत ही खूबसूरत शॉट, रेकी पॉइंटिंग स्टाइल, गेंद को खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार स्ट्रोक, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी करते हुए कमाल का स्ट्रोक था ये। दोबारा इस शॉट को देखिए किस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज संग्राम। इस बार ज्यादा छोटी गेंद थी, बल्लेबाज के पास वक्त था, एक बार शरीर का संतुलन बनाया और खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ओहो, एक तेरी एक मेरी। पहले छोटी गेंद थी, छोटी गेंद गिरी, लेकिन उसके बाद में गेंद आगे गिरी और वहां से एक विकेट भी गिरा है। तो बहुत बड़ा झटका लगता हुआ। यहां आपको फ्रंट फुट पर खेलना था, बल्ले के बीचों बीच खेलना था। रक्षात्मक स्ट्रोक अगर खेलते तो भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फुटवर्क नहीं चला तो बल्लेबाज थोड़ा सा निराश होकर वापस आएंगे। 4 रन निश्चित कर दिया, प्रवीण ने विकेट लिया है। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाज संग्राम की पारी समाप्त होती भी।
सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2021 आप देख रहे हैं। मैदान के अंदर 37 रनों की जरूरत है। पहले विकेट के तलाश में थे गेंदबाज, तो ये विकेट मिला है। मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है, दूसरे सेमीफाइनल का मैच है। संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान प्रेजेंट सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2021 आप देखते हुए हरा भरा मैदान और आज ही ग्रैंड फिनाले है। संकेत दादा यादव पाटिल की बात करें तो एक अच्छी टीम, लेकिन आज ज्यादा रन नहीं बना पाए। अब जाकर भारत भूषण की तरफ से अगर देखें तो जो प्रारंभिक बल्लेबाज जिन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। विकेट की तलाश प्रवीण को रहेगी। जितने विकेट गिरेंगे एक बार फिर बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। First over progress now score 7 plus up 1 wicket. New man in हेलो चेक। राम मरगले तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। क्षमता बहुत है इनके अंदर। और मनोज भिल्लेकर इस वक्त हमारे साथ कॉम्बॉक्स में जुड़ चुके हैं। एक बहुत अच्छी आवाज़ में बाहर जाके भी आवाज़ सुन रहा था, खास करके पिछला जो मैच था वहाँ नरेश टोबे, इनकी भी एक मीठी आवाज़ आप सुन रहे हैं। और अगली गेंद के साथ गेंदबाज तैयार है। सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया। इस बार अलॉन्ग द कारपेट गेंद में डॉन की तरफ जा रही है। खिलाड़ी मौजूद है। तालियां डगआउट में बजते हुए मजा आ रहा है। बजेगी शिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला। मैदान घुसता है, सर पे उठता है। जब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। जिस तरह से ये मुकाबला है, सामने वाले टीम के पास बैंक बैलेंस नहीं है। तालियां जो है इससे पहले चौके छक्के के लिए बजी थी, अब सिंगल के लिए बज रही है। इनको मालूम है कि अब डिमांड क्या हो रही है मैदान के अंदर। सिंगल एक बार फिर लाइव प्लान को नहीं भूल रहे हैं। सिंगल के ऊपर निर्भर है। बहुत सुंदर तरीके से स्कोरबोर्ड को चला रहे हैं। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। रन संख्या 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। श्रीकांत 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, राम 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रवीण के इस ओवर की कहानी देखें तो 5 गेंदों में इन्होंने 1 विकेट चटकाया है और 9 रन खर्च किए हैं। इससे पहले एक संग्राम के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत छक्का भी आया था। इस बार हवा में गए, लेकिन दायरे के अंदर जो खिलाड़ी वो बहुत दूर रखे हुए हैं। तो आखिरी गेंद पर सिंगल है। रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मनोज हमारे साथ जुड़ेंगे। मनोज, जिस तरह से मुकाबला, जिस तरह से टूर्नामेंट जा रहा है, सिंहगढ़ प्रीमियर लीग 2021 आप देखते हुए, और 37 रनों का लक्ष्य है, ज्यादा बड़ा टोटल नहीं है। और पहले ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन बने हैं। इस शुरुआत के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से बल्लेबाजों ने स्टार्ट किया है? जोपर्यंत श्रीकांत आहे तोपर्यंत घाबरायचं कारण नाही। अशा प्रकारची मात्र कामगिरी श्रीकांतची आपण पाहिली, कारण ज्या वेळेस संघाला अडचण निर्माण झाली त्या वेळेस श्रीकांतची कामगिरी आपण पाहिली, जबरदस्त होताना पाहायला मिळालेली आहे। पहिल्या षटकात जर आपण पाहिलं, एकूण धावफलक जो आहे तो एकूण 10 धावा धावफलकावरती आहेत। एक फलंदाज जो बाद झालेला आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे। आता कमी धावसंख्येवरती हा सामना खूप मजेशीर होणार। इधर विकेट आणि डॉट बॉल ही मात्र या सामन्याचं चित्र बदलू शकतं। बिल्कुल। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था धमाल। उस धमाल फिल्म में डब्लू ढूंढने के लिए 2.5 घंटा जाता है। अगर ये मैच आपको बचाना है तो डब्लू आपको जल्दी ढूंढने पड़े। एक तो आपने लिया है और लगातार रेगुलर इंटरवल में विकेट चाहिए, तब जाकर वापस आने का मौका मिलेगा। तो अब जाकर गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ राजेश को मौका मिलेगा। दूसरा ओवर लेके आए हैं। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन खिलाड़ी दूर दूर रखे हुए हैं। 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ नील से लाकड़ा। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान प्रेजेंट सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2021 आज ही ग्रैंड फाइनल होगा। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला मैदान के अंदर जारी है और गेंदबाजी करने के लिए राजेश। 30 गेंदों का खेल है, 28 रनों की जरूरत है। इस ओवर में थोड़ी कसावट भरी गेंदबाजी हो जाएगी तो मजा आएगा। शॉट इतना अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। बल्ले के बीचों बीच स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को खेलते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन स्वीप किया था बहुत सुंदर तरीके से बल्लेबाज ने। मिडल लेग स्टंप पर गेंद है, इसका भरपूर फायदा बल्लेबाज ने उठाया। लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। जिस तरह से मुकाबला है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑलरेडी आपके पास बैंक बैलेंस कम है और लड़ना है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज की तरफ से। ये खराब गेंद थी, लेकिन क्या पीछे खिलाड़ी है। फाइन लेग पर गेंद बहुत तेजी के साथ ट्रैवल होती हुई 2 रन लेने का मौका मिलेगा। क्या तीसरे के लिए वापस आएंगे? तीसरे के लिए वापस आ रहे, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। वेल वेल वेल, इस बार बल्लेबाजों का चल रहा है अच्छा खेल, लेकिन गेंदबाज हो रहे फेल। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले में लाइन अच्छी होनी चाहिए, लेंथ अच्छी होनी चाहिए। इस बार लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी,
टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, ये बेहतर लाइन है। सही दिशा में गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है। अगर आप हरकत करना जानते हैं तो सही दिशा में गेंदबाजी आप करते रहे, सही लेन पर गेंदबाजी आप करते रहे, क्योंकि लेफ्ट हैंडर है तो नेचुरल आपको स्विंग मिलेगा। इस बार उड़ाया बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट के ऊपर से दर्शनीय स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। आग एक तरफ नहीं, आग दोनों तरफ लगी है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। मैदान के अंदर एक बार फिर जलवा दिखाते हुए बल्लेबाज राम मरगले एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए और बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते हुए शरीर का संतुलन अच्छा था, शॉट सिलेक्शन बहुत खूबसूरत था और इसके बाद में ये नतीजा भी बहुत अच्छा आया। फाइन लेग पर कोई खिलाड़ी है? नहीं नहीं नहीं, इस बार कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। छक्का आ रहा है, चौका आ रहा है, इस बार गेंदबाज के ऊपर दबाव बनता हुआ दूसरे ओवर की कहानी, जिसमें कि रन संख्या 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों का खेल है, 10 रनों की जरूरत है। अब जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, 28 बने हुए, 38 का टारगेट है। बहुत सारी गेंदें हैं, विकेट के ऊपर केवल खड़े रहने की जरूरत है। यहां स्वाभाविक खेल कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। शाम के समय में जब चाय बनती है ना, तो एक बार फिर वो चाय की सुगंध मुझे आती है, आपको भी आएगी। लेकिन मैदान के अंदर अगर देखें तो बल्लेबाजों को जीत की सुगंध आ रही है, जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। इथं 28 धावा झालेल्या आहेत, जिंकण्यासाठी अजूनही 10 धावा बनवायच्या आहेत। क्रुशियल मुकाबला जिसमें कि आज थोड़ी सी हाराकरी हमने देखी पहले इनिंग में। संकेत दादा जाधव पाटिल एक तरफ अगर देखें तो भारत भूषण 11, दोनों टीमें सक्षम टीमें मानी जाती है, लेकिन इस मुकाबले में भारत भूषण 11 टीम का जो प्रदर्शन है ना, वो बहुत ही बेहतरीन हुआ है। रन संख्या 28, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, ले लीजिए भाई। ना तेरी ना मेरी और बीच में गेंद गिरी है। जिस तरह से देखिए ये एक दूसरे को पूछ रही है, मेरा ये तेरा है। मैदान के अंदर देखे तो किसी ने भी नहीं कहा कि ये मेरा कैच है। फाइन लेग के खिलाड़ी का कैच था, ये थोड़ा दुआ मांग रहे थे। तिथं 3 क्षेत्ररक्षक होते, त्या 3ही क्षेत्ररक्षकांच्या पाठीवरती क्रमांक पाहिला, एकाच्या पाठीवरती आहे 1, एकाच्या पाठीवरती आहे 8, एकाच्या पाठीवरती आहे 11 खेळाडू खेळत आहेत। एक जेल सुटलेला आहे आणि अजूनही 8 धावा बनवायचे। बिल्कुल, एक फूल 3 माली है, फिर भी बात नहीं बनी है मैदान के अंदर। इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया है। ना सूरत देखते हैं ना मुहूर्त देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। मैदान के अंदर ये खूबसूरत स्ट्रोक है आज के दिन का। स्टैंड एंड डिलीवर, ब्यूटीफुल टाइमिंग। रन संख्या 36, 1 विकेट का नुकसान पर। ये दोबारा देखिए, जबरदस्त भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, बाजी में लाए पलटवार उसे हुकुम का इक्का कहते हैं। मैदान के अंदर सिकान का जलवा जारी है। सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलते हुए 1 रन जरूर मिलेगा। जीत की दहलीज पर है फिलहाल इस वक्त भारत भूषण 11 की टीम। और अब फाइनल में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम अगर बात करें तो भारत भूषण बराटे पाटिल, वो खुश है। भारत भूषण 11 की टीम जीत की दहलीज पर है, जीत की सुगंध आ रही है। उड़ाया आसमान की तरफ, लेकिन खिलाड़ी है, गेंद ट्रैवल बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई। इसका मतलब यह मुकाबला भारत भूषण 11 ने जीत लिया है। संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान प्रेजेंट सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2021 में फाइनल के महासंग्राम में पहुंचने वाली दूसरी टीम